पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेट से क्वेश्चन है, राइट। करंट रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, जो भी पॉलिसी रेट्स है वो करंट वाले हम कैसे पता करेंगे? इस पे ही आप जाएंगे और किसी वेबसाइट से अभी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो आरबीआई की वेबसाइट तक मतलब सारा बताया हुआ है आपको। अब ये देखिए, इसका आपको एक ट्रिक बताया है, एक बता रही हूँ, ध्यान से देखना। रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी, रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी। आगे फिर आपके ये बजट से 3 क्वेश्चन बने हैं, बजट से, बजट वाली क्लास से। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन रुपीस गोस टू क्रोनोलॉजी, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये वाले, ठीक है। सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट, ये वो मिनिस्ट्री है, और एक्सपेंडिचर डिफेंस पे किया गया खर्चा एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो होता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको करवाया था इसमें। फिर आपका आ गया 15th फाइनेंस कमीशन से, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था 15th फाइनेंस कमीशन से, ये वाला हॉरिजॉन्टल। सबसे पहला कौन सा क्राइटेरिया है? इनकम डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। है ना। ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करवाया, वीडियो खोलकर पूरा देख भी सकते हैं। अच्छा, फिर आपको अब जो न्यूमेरिकल का दंगल सेशन लिया था ना आपका 2-3 दिन पहले ही यूट्यूब पर, उसमें मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे, जिन पे डायरेक्ट मतलब उसी मेथड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। और सच में लर्नर्स ने बताया, मुझे स्क्रीनशॉट्स खींच कर भेजे कि मैम वो आपका न्यूमेरिकल का दंगल वाली क्लास से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पहला है ना आपका यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन, ये वाला। क्योंकि पता क्यों है, मेरा ये दिखाने का पर्पस, जो बच्चे ने कभी मेरी क्लास नहीं देखी, जिस बच्चे ने कभी मेरा कोर्स नहीं लिया, वो अगर आके कमेंट्स में बोलेगा कि दूसरे बच्चे जो बोलते ना मैम आपके पढ़ाया हुआ बहुत काम आया, आपका कोर्स बहुत काम आया, हमने देखा था, सच में रियलाइज किया कि एग्जाम में वो चीजें पूछी गई थी। जब कोई ऐसा बोलता है मेरा स्टूडेंट आके ना, तो जो हेटर्स होते हैं नीचे ऐसा कमेंट करते हैं, अच्छा दिखाओ हमको कहां आया पढ़ाया हुआ, इतना डिफिकल्ट तो पेपर लगा, हमको कहां आया पढ़ाया हुआ। अब ये जैसे यूटिलिटी फंक्शन वाला आपका इंटीग्रेशन वाला है, ये मैक्सिमा मिनिमा कंज्यूमर सरप्लस है ना। ये देखिए यूटिलिटी का जो क्वेश्चन आया था ना, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगना था, और इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था लैग्रेंजियन से। लैम्डा Q1 की डेरिवेशन कितनी आ जाएगी? लैम्डा। ये सेम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से इस बार आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस बने हैं। यानी कि अगर आपने क्लास देखी है, पहला क्वेश्चन बता रही हूं, ये कराया था लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, 2 क्वेश्चन पूरे ठीक होते हैं इससे, ठीक है। और इस क्लास से 4 और क्वेश्चन से डायरेक्ट बन रहे थे, इस मेथड से सोल्व होने थे, कहने का मतलब। ये आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस वाला क्वेश्चन। फिर ये आ गया आपका गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन, डोमिनेंट स्ट्रेटजी इस बार एग्जाम में पूछा गया, कैसे निकालते हैं। फिर आप ये देखिए मैक्सिमा मिनिमा वाला, ये आया था टीआरटीसी वाला क्वेश्चन, आपको टोटल रेवेन्यू इस मेथड से होना था, एमआरएमसी। ये भी आपको मैक्सिमा मिनिमा हेशियन मैट्रिक्स सारा समझाया हुआ है अच्छे से। यहाँ पे आपका एक है गेम थ्योरी बता दी आपको, एशियन ड्रामा बुक, जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इमर्सराइजिंग रोज, जगदीश भागवती। मैंने बोला भी था कि एशियन ड्रामा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, इसको छोड़ के मत जाना। और एशियन ड्रामा से बना, ये देखो सुनना भी बात। एशियन ड्रामा वो बहुत फेमस, माइडल की सबसे फेमस बुक है ये, ठीक है। और इसी क्लास में जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इमर्सराइजिंग ग्रोथ, ये 3 कांसेप्ट्स करवाए। मतलब इस क्लास से ही लोन आपके 3 क्वेश्चंस ठीक होने थे। इतना भी पढ़े हुए में से आ जाए ना, मतलब डायरेक्ट पढ़े हुए में से चीजें आ रही हैं। फिर फुटपाथ इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल वाला, ठीक है। फिर आगे ये आ गया एनआईआरएफ रैंकिंग पर क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 दिन पहले ही क्लास ली, तो ये एनआईआरएफ रैंकिंग पर बनाया था वीडियो, एक हायर एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे कोर्स में भी जैसे प्रोडक्ट साइकिल से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेज कंट्री विल बी अंडरसेलिंग द प्रोडक्ट्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ये तो आपको मैं उससे दिखाऊंगी ना। तो चौथे स्टेज में क्या हो रहा था कि जो इमिटेटिंग कंट्री था वो थर्ड मार्केट से मेन प्रोडक्ट को अंडरसेल कर रहा था। डब्ल्यूटीओ राउंड क्रोनोलॉजी है, डब्ल्यूटीओ उसके रिप्लेस होना है इसमें, ठीक है। सारे राउंड्स करवाए थे, सर ने बताया भी था कि दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव ट्रेड फार्मूला, लेट्स सी, ये वाला फार्मूला इफेक्टिव ट्रेड वाला आपका। फिर और क्या है इसमें, इफेक्टिव ट्रेड, बीओपी थ्योरी, ये एमपीएस बीओपी थ्योरीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में प्रोपोनेंट्स करवाए गए। और मल्टीप्लायर के 5 तरह के फार्मूले मैंने आपको करवाए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले यूनिट में, ठीक है। जैसे मैंने कहा एवरीथिंग दिखाने लग गई तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, कि अगर पूरा पेपर एनालिसिस करूं, फाइंड करने लगूं, तो कोर्स में यूट्यूब पर काफी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक सबको रिजल्ट्स के लिए, थैंक यू।